दानव जैसा उसमें है जो जोश था। तो वो अंदर आया, पूरा बैरिकेड तोड़ के अंदर आया। पुलिस भाग रहा था पहले, उसके पीछे पीछे वो लोग भाग रहा था। पुलिस तो लेडीज टॉयलेट में घुस गया, पेशेंट लोग के ब्लैंकेट लेके छुप गया और हम लोगों को बोला कि आप लोगों का ड्रेस दीजिए, मुझे सिविल में रहना है, ताकि कोई नहीं पहचान पाए वो पुलिस है। इससे शेमफुल कुछ नहीं हो सकता। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामला पूरे देश में सुर्खियों में छाया हुआ है। इस घटना के बाद से ही कोलकाता ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग गुस्से में हैं। वहीं 14 अगस्त को देर रात आरजीकर अस्पताल पर हुए हमले ने लोगों के गुस्से को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। दरअसल 14 अगस्त को आरजीकर अस्पताल के डॉक्टरों के साथ साथ बाकी स्टाफ भी प्रदर्शन कर रहा था। तभी अचानक सैकड़ों लोग अस्पताल परिसर में घुस गए और अस्पताल में जो भी सामान दिखा उसे तोड़ दिया। यही नहीं, अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ कई मशीनों को भी नष्ट कर दिया। इस हमले के बाद से ही ममता बनर्जी की सरकार और पुलिस प्रशासन पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं उसमें नहीं था, मतलब रास्ते पे सड़क पे मैं नहीं था, तो इसलिए बहुत दुख हो रहा था कि ऑन ड्यूटी हूँ, मैं नहीं जा सकती। बहुत 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 दुख हो रहा था। लेकिन नाइट ड्यूटी पे थी, तो विथ यूनिफॉर्म हम लोग थे, तो कुछ कर नहीं सकते, हम लोग को पेशेंट के पास रहना ही पड़ेगा। तो सडनली हम लोग देख रहे थे पूरा रास्ता मॉब से भर गया, मतलब जो गुड पीपल, कॉमन पीपल जो प्रोटेस्ट के लिए आए हैं, तो वो एक अलग ही नजरिया है। सडनली देखा कि एक मॉब दरवाजा जो बैरिकेड था, सिक्योरिटी था, वो ब्रेक करने की कोशिश कर रहे। तो हम लोग सोचा शायद वो लोग अंदर आएगा। फिर इतने प्रेशर से और इतना मतलब गुस्से से, मतलब एक दानव जैसा था उन लोगों के अंदर। कौन से फ्लोर और किस डिपार्टमेंट में? मैं तब ट्रॉमा केयर यूनिट है उसकी 6th फ्लोर पे था हम लोग। वहाँ से वो पूरा ऊपर है, उधर से पूरा देख सकती थी जी। एक मॉब जो बहुत एग्रेसिव है, पूरा मतलब दानव जैसा उसमें है जो जोश था। तो वो अंदर आया, पूरा बैरिकेड तोड़ के अंदर आया। अस्पताल में हुए इस हमले को लेकर चश्मदीद ये तक दावे कर रहे हैं कि उपद्रवियों के हमले के दौरान पुलिस उन्हें रोकने की बजाय खुद छिपती नजर आई। जिस पुलिस पर लोगों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी थी, वो पुलिस लेडीज टॉयलेट में जाकर छिप गई थी। पुलिस भाग रहा था पहले, उसके पीछे पीछे वो लोग भाग रहा था। और पुलिस तो जहाँ पे मुंह छुपाने के लिए घुस गया, जहाँ पे वो लोग शेल्टर मिला, वो लोग चला गया। ऐसे भी बातें आ रही कि लेडीज टॉयलेट में पुलिस, यस, लेडीज टॉयलेट में घुस गया, पेशेंट लोग के ब्लैंकेट लेके छुप गया और हम लोगों को बोला कि आप लोगों का ड्रेस दीजिए, मुझे सिविल में रहना है, ताकि कोई नहीं पहचान पाए वो पुलिस है। मतलब नर्स से भी मांगा। मतलब इससे शेमफुल कुछ नहीं हो सकता। पुलिस जिसका ड्यूटी ये है हम लोग को प्रोटेक्शन देना है, वो हम लोगों से प्रोटेक्शन मांग रहा है। तो हम लोग की मतलब हम लोग कहाँ पे है, कौन सी स्टेट में है और कौन सी दुनिया में है, कि जो जिसका ड्यूटी है ओनली टू प्रोटेक्ट अस, वो खुद की प्रोटेक्शन हमसे मांग रहा है। तो ऐसी बात हुई। और पेशेंट्स भी थे, मरीज इतने? हाँ, पेशेंट्स थे, जा भी नहीं सकते। मतलब इतना हम लोग को मतलब असहाय लग रहा था। मतलब कैसे वो फीलिंग्स हम कभी भी मतलब भूल नहीं सकते। मतलब इतना आप बता रही थी आपने अपने डिपार्टमेंट के दरवाजे बंद कर दिए हाँ, सेव करने के लिए। मतलब हम लोग पहले, हम लोग के दिमाग में फर्स्ट चीज आया पेशेंट को हम लोगों को सेव करना है। तो सब पेशेंट को केयरफुल रहने के लिए बोला। हम लोग आश्वास दिया कि प्लीज डोंट पैनिक, वी आर विथ यू, कुछ भी नहीं होगा, आप लोग सेफ रहेंगे। फिर भी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आप जितना भी हो सके आप बाहर नहीं जाना है। और जो भी है मतलब बेड, एक पेशेंट है तो उसके पास वैकेंट बेड भी है, वो सब खड़े करके रख दीजिए ताकि आप लोग थोड़ा दूर जाए। और जो मॉब है उसको बहुत सारा हार्डल क्रॉस करके आपको आना पड़े, तो वो थोड़ा पीछे हट जाए। अगर दे आर वेरी इजी टू कैच, देन इट विल बी मोर डेंजरस। तो ऐसे ऐसे करके, और जो आईवी स्टैंड है वो लोग सब खड़े करके रख दिया। जो भी बहुत एक्सपेंसिव और जो मेडिसिन है वो रख दिया अलग से, ताकि ब्रेक ना हो जाए। और मशीन्स जो है वो लोग ब्रेक ना करे, इसलिए हम लोग सब सेफ जोन में रख दिया।
और गेट सब बंद कर दिया। ऐसा ऐसा करके मतलब हर एक चीज हम लोग को ये ध्यान में तो खुद को तो सेफ करना है, दूसरों को भी सेफ रखना है। अस्पताल के अंदर घुसकर उपद्रवियों ने जो उत्पात मचाया, ये ममता सरकार को भी खुली चुनौती है। अस्पताल पर हुआ यह हमला कोलकाता पुलिस की ओर से किए जा रहे सुरक्षा के दावों पर भी सवाल खड़े कर रहा है। जिस अस्पताल में पहले रेप और फिर मर्डर हुआ, उसी अस्पताल में सैकड़ों मरीज एडमिट हैं और पुलिस की तैनाती रहते उपद्रवी अस्पताल में कैसे घुस गए। इस दौरान मरीजों के साथ साथ अस्पताल के स्टाफ भी डरे और सहम गए थे। पेशेंट्स जो है वो लोग ब्रेक ना करे, इसलिए हम लोग सब सेफ जोन में रख दिया और गेट सब बंद कर दिया। ऐसा ऐसा करके मतलब हर एक चीज हम लोग को ये ध्यान में तो खुद को तो सेफ करना है, दूसरों को भी सेफ रखना है। और जो वेकेंट बेड्स आप बता रही थी वो दरवाजे के सामने आपने लगा नहीं, हम लोग दरवाजे के पास जो भी चेयर्स है और जो बेंचेस है, क्योंकि बेड तो हम लोग उतने फास्ट हम लोग नहीं ला सकते, वार्ड से दरवाजे के पास नहीं ला सकते, लेकिन पेशेंट जो है, पेशेंट के आसपास बेड रख के ताकि वो लोग थोड़ा सेफ रहे, मतलब सेफ डिस्टेंस में रहे, थोड़ा सा जितना भी हो सके इसलिए उस मोमेंट की बात बताइए जब आपको आवाजें आनी शुरू हाँ, हुई थी, मॉब अंदर बहुत टेंशन, बहुत मतलब इतना चिंता हो रही थी, स्पेशली जिन लोगों ने वो चेस्ट डिपार्टमेंट में ड्यूटी कर रहा था, हम लोग बहुत टेंशन में थे उन लोग की क्या सिचुएशन होगी, क्योंकि वो लोग थर्ड फ्लोर नहीं सेकंड फ्लोर तक आ चुके थे और इतना उन लोग की मतलब मैन पावर था कि जो चेस्ट डिपार्टमेंट पे उस वक्त ड्यूटी पे था वो बहन, वो लोग बोल रहे थे दीदी वो लोग आ रहा है बहुत जोर, मतलब बहुत आवाज आ रही है। देखिए मतलब अभी भी मुझे गूज़बम्प्स आ रहा है, अभी भी आ रहा है। मतलब वो लोग, मैं पैनिक में क्या करूं, पैल्पिटेशन हो रहा है दीदी, क्या करूं, हम लोग कैसे बचेंगे, वो हम तक भी आ जाएंगे। और उस वक्त वो लोग भी इतने पैल्पिटेशन, इतना पैनिक के अंदर मतलब बीचों बीच वो लोग भी पूरा मशीन जो है पेशेंट को सेव किया, पेशेंट पार्टी को सेव किया, जो भी मतलब एक्सपेंसिव मशीन्स है वो सेफ जोन में मतलब लेके गया। सब कुछ भी वो लोग सेफ जोन में ले जाने की कोशिश कर रहे थे, उससे साथ साथ खुद को भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उन लोगों के साथ वो जो दिन था मतलब बहुत घिनौना काम किया है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी को लेना पड़ेगा कि वो एज अथॉरिटी को, पुलिस को, कोई नहीं कॉल किया था। और हम लोग के पास प्रूफ भी है कि एक इंटर्न डॉक्टर, उन्होंने बहुत बार फोन किया ओसी को, शायद मोस्ट प्रोबेबली ओसी को फोन किया था कि हम लोग सिक्योर्ड है ना, हम लोग कुछ प्रॉब्लम नहीं, मतलब हम लोग सेफ है ना, सिक्योर्ड है ना, हम लोग प्रोटेक्शन देंगे ना, ऐसे करके फोन किया था, मैसेज भी किया था। तो उन लोगों ने बोला हाँ आप लोग पूरा प्रोटेक्टेड है, कुछ भी नहीं होगा आपको। जब ऑलरेडी हंगामा हो नहीं, उसके पहले ये बात हुआ था। फिर जब ये सब हो रहा है, वो लोग ऐसी सिचुएशन में है, हेल्प मांगने के लिए बोल रहे हैं, तो फोन भी नहीं रिसीव किया। बहुत बार फोन किया है, फोन भी रिसीव नहीं किया। तो इस पूरे वाकये के पीछे पुलिस की क्या भूमिका रही, क्या कर रहे थे वो लोग, कहाँ छुप बहुत रहे थे? सेमफुल उसकी रोल था। मतलब मैं तो कभी भी ऐसा पुलिस नहीं देखा जो, मतलब ऐसा ही है एक्चुअली, पुलिस हम लोगों को प्रोटेक्शन नहीं देता है और जब भी आता है घटना के बाद आता है। वहीं हमले के वक्त अस्पताल में मौजूद सुरक्षा गार्ड ने भी इस हमले को लेकर कई बातें बताई हैं। पुलिस भी थे, वो लोग ये गेट को तोड़ दिया और हम लोग यहाँ पर गिर गया। वो लोग इतना लोग है, एक साथ में 100 आदमी घुस गया अंदर में, 100 आदमी घुस गए एक साथ में, और पूरा इमरजेंसी तो तोड़ गए। वो लोग का टारगेट ये था इमरजेंसी तोड़ने का, हम लोग को कोई मौका ही नहीं मिला उस लोग का साथ कुछ करने का। जला भी दिया है, हाँ जला दिया, चेयर पेयर सब भांग दिया, टॉप से मारा हुआ, जो मिला उसको मर दिया। और हम लोग का पास तो कोई लाठी भी नहीं था वही टाइम में। बता दें कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है। वहीं कोलकाता पुलिस ने यह दावा किया है कि अस्पताल में तोड़फोड़ करने वालों में शामिल 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है।